सुदामा जी महाराज बड़े सुंदर ब्राह्मण हैं, बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण। एक दिन की बात, ये आश्रम में जा रहे थे, गुरुकुल, और गुरुकुल में जा रहे थे विद्या अध्ययन करने। रास्ते में नंगे पांव जा रहे थे। आजकल के तो गुरुकुल में जब जाया जाता है, विद्यालय में जाया जाता है, कहेंगे काला जूता, बढ़िया ड्रेस, बढ़िया कपड़े, बढ़िया टाई, अनेक व्यवस्थाएं होती हैं। क्यों? ये है विद्यालय। पहले गुरुकुलों में आज भी नियम है, बिना सिले हुए कपड़े पहनाए जाते हैं गुरुकुलों में। गुरुकुल जो गए हैं जानते होंगे, गुरुकुल में बिना सिले हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। धोती है, ऊपर से जैसे मैंने पटका डाल रखा है, अचला है, जींस पैंट शर्ट वगैरह, ये सब गुरुकुलों में आज भी नहीं चलती है। गुरुकुल की परंपरा। नंगे पांव जा रहे थे, नंगे पांव। क्यों? विद्यालय को भी माना जाता है मंदिर, और मंदिर में जब जाया जाता है तो कैसे जाते हैं? साधक कहता है राजन, सुदामा जी महाराज बड़े स्वाभिमानी, नंगे पांव जा रहे थे, तलवे में इनके कांटा चुभ गया। जब इनके तलवे में कांटा चुभा, भगवान की याद करने लगे। जब भगवान की याद करने लगे, मुश्किल जब आती है, मुश्किल में जब होते हैं हम आप, तो भगवान ही याद आता है केवल, फिर कोई और नहीं याद आता है। विपत्ति के समय में जो काम आ जाए, विपत्ति के समय में जो काम आ जाए, समझ जाइएगा वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान है। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप कहीं अनजान जगह हैं, किसी को नहीं जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता है, और आप संकट में आ गए, फिर आप भगवान की याद करने लगे। पहले तो अपने हाथ पांव पटकोगे, ये कर लें, वो कर लें, यहाँ से मैनेज कर लें, वो कर लें। गाड़ी में मान लो डीजल खत्म हो गया, एग्जाम्पल दे दूं, तो प्रयास आप करोगे कि हम कोई गाड़ी रुकवा करके मांग लें। 50 को हाथ दे दिया, सबने इग्नोर किया, और जब सबने इग्नोर किया, किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई गाड़ी नहीं रोका, तो आप नर्वस हो गए। फिर आपने क्या किया? फिर आप भगवान की याद करना प्रारंभ करते हैं। हे प्रभु, किसी को रोक दीजिए, हे भगवान किसी को मदद के लिए हमारे रोकिए। क्यों? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, कोई मुझे नहीं जानता है, आप ही मदद कर सकते हैं। और फिर देखा कि 20 मिनट के बाद कोई आया, अपने आप पूछने लगा, ओ भैया क्या बात, क्यों खड़े हो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ भैया तेल खत्म हो गया। अच्छा मेरी गाड़ी से निकाल लो। जाने लगा, आपने कहा भाई साहब पैसे ले लो, कितना डीजल दिया, ले लो पैसे। बोला नहीं कोई बात नहीं, आप भी किसी की हेल्प कर दीजिएगा, यही देना है, इतना ही दे दो। ये क्या था? यही भगवान थे। भगवान ऐसे ही मदद करता है। भगवान ये नहीं बताने वाले कि हम आए, लो हमारी पूजा करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिली जाए, तुलसी इस संसार में सबसे मिली यथाए, और ना जाने किस रूप में नारायण मिली जाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिली यथा। ऐसी जगह पर भगवान हमको आपको दर्शन देता है, लेकिन हम आप पहचान नहीं पाते हैं। दुखों में काम जो आए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दुखों में काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। विपत्ति के समय में यदि हमारा आपका कोई मददगार बन रहा है, उसे ही भगवान मानो। समझ जाओ कि भगवान ने ही आपको भेजा है, भगवान ने उसे भेजा है। ऐसे ही भगवान कृपा करता है, और भगवान प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन दे, ये कोई जरूरी नहीं है।
दुखों में काम जो आए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सुदामा जी महाराज बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण, जब जंगल में इनके नंगे पांव में कांटा चुभा तो भगवान की याद करने लगे, और जब भगवान की याद करने लगे तो सुदामा जी महाराज सम्मुख भगवान कन्हैया दौड़ के आ गए। कैसे? भगवान द्वारिकाधीश भी, भगवान कृष्ण भी जा रहे थे गुरुकुल को, और गुरुकुल को जा रहे थे, जब आवाज सुनी करुण भरी की मेरी कोई पुकार कर रहा है तो भगवान दौड़ पड़े, अपने आप को रोक नहीं पाए। पिताजी से कहा, पिताजी रथ रोकिए, हमको लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। भगवान दौड़ पड़े, नंगे पांव सुदामा जी महाराज रो रहे थे। भगवान आए, भगवान ने पूछा, हे विप्र देवता, सुदामा जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के कुछ चिन्ह होते हैं प्यारे, मस्तक पर टीका लगा है, सर में शिखा है, कांधे पे जनेऊ है, दूर से बताना नहीं पड़ेगा आपको कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के चिन्ह से ही पता चल जाएगा। 100 इंसान खड़े हो और 100 में एक ब्राह्मण खड़ा हो, आप दूर से बता दोगे ये ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण होगा तो। अब हम जैसे बड़े बाल वाले तो पहचाने लोग, ये तो पंडित जी हैं, अलग ही पहचान है। सब पैंट शर्ट में खड़े हो, एक जैसे दिख रहे हो, और एक ब्राह्मण हो पहचान जाओगे। क्यों? ब्राह्मण का तेज ही अलग झलकता है। भगवान ने पूछा, हे विप्र देवता, कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र देवता, आपके रोने का हेतु क्या है? रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो आप? विप्र देवता यानी सुदामा, देखिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन गया, विप्र नहीं कहलाने का अधिकारी है। जब तक हमारा आपका जनेऊ ना हो तब तक हम विप्र कहलाने के अधिकारी नहीं। जितना शादी बारात में खर्चा होता है ना, उतना जनेऊ में खर्चा होता है ब्राह्मणों के। ब्राह्मण कौन है? जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि वेद पढ़ने का अधिकारी कोई और नहीं है। भाई डॉक्टर किसी भी बिरादरी का हो, डॉक्टर अगर डॉक्टरी की पढ़ाई किया है तभी वो बना डॉक्टर, बना। डॉक्टरी की पढ़ाई किया तो बन गया डॉक्टर, वकील की पढ़ाई किया तो बन गया एडवोकेट। ऐसे ही जो वेद पढ़ता है, किसी अन्य भी बिरादरी में है, तो वो भी ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। जो वेद पढ़ना जानता हो, जो वेद पढ़ता हो, वेद पढ़ने के बाद ही हम लोगों को डिग्री मिली है क्या? ब्राह्मण की। भगवान कहाँ है? भगवान वेद मंत्रों में छुपा है, भगवान ब्राह्मणों के मुंह में छुपा है। सब वेद पढ़ सकते हैं, सब पढ़िए, पढ़िए भागवत, पढ़िए गीता। कई लोग कहते हैं महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। अरे पागलों, कहाँ लिखा है? देखिए आखिरी में लिखा है, जो या पढ़े हनुमान चालीसा। अगर केवल मनुष्यों में पुरुषों की बात होती तो लिखते गोस्वामी तुलसीदास बाबा, जो या पढ़े पुरुष चालीसा। हाँ, क्या लिखा? जो यह मतलब जो भी पढ़े, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जाति का हो, कुजाति का हो, मजहब का हो, किसी भी व्यक्ति का हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है, वो पढ़ सकता है। कोई पाप लगने वाला नहीं, कोई दोष लगने वाला नहीं। हाँ, इतना जरूर हम लोग निवेदन किया करते हैं, शुद्ध अवस्था में वेद पूजा आप ये सब करिए। आप अशुद्ध हो, ऐसी अवस्था में पूजन का कार्य, वेद, हनुमान चालीसा, आरती, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए।
मान लो किसी मिट्टी में गए, हम अशुद्ध हैं, स्नान ध्यान कर लीजिए पहले, फिर आप पढ़िए। सोच क्रिया करके आए, स्नान ध्यान हाथ वगैरह नहीं धुला, वेद पढ़ने लगे, यह अशुद्ध अवस्था है। सबको अधिकार है पढ़ने का, सब पढ़ सकते हैं, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं लिखा गया है। जे या पढ़े हनुमान चालीसा, इस बात को प्रमाणित कौन कर रहा है? ओ सिद्ध साखी गौरीसा, यानी भगवान शंकर और माता पार्वती इस बात पे मोहर भी लगा रही है। सही बात है ये। ओ सिद्ध साखी गौरीसा, मोहर लगा दिया, मार दिया टप्पा। विप्र देवता से पूछा, विप्र कौन है? समझ लीजिए विप्र कौन है। विषे विवेक प्रासे प्रधानता। हम श्लोक उतना ही बोलते हैं जितने में काम चल सके। पता चले कोई यहां जाए और कहे महाराज तो संस्कृत ही पोंगे रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आया। सरल भाषा में सुनिए, विप्र कौन है? विषे विवेक प्रासे प्रधानता। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक की प्रधानता हो वो व्यक्ति है विप्र। जो व्यक्ति किसी को सद्मार्ग पे ले जाने का सक्षम हो गया हो वो व्यक्ति विप्र कहलाने का अधिकारी है। जो किसी को कोई मार्ग बता सकता है जीने का वो व्यक्ति विप्र कहला सकता है। साधक कहता है राजन, इसी प्रकार सुदामा जी से पूछा है विप्र देवता, आप ब्राह्मण दिख रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे तलवे में कांटा लग गया है, मैं कांटे को नहीं निकाल पा रहा हूं। सुदामा जी ने अपना पैर आगे किया, भगवान नाखून से निकालने लगे। जब नाखून से भी कांटा नहीं निकला तो भगवान पंक्ति वीर करके बैठ गए और सुदामा जी के कांटे को अपने दांत से खींच करके निकाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी के कांटे को दांत से निकाला। सुदामा जी हृदय से लिपट गए, भैया आप कोई साधारण नहीं हो, कौन हो आप बताइए। इतनी ब्राह्मण भक्ति किसी साधारण व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती, इतना तो मुझे भी पता है। भगवान ने देखो आज मैं संकट में था, आपको भेज दिया। भगवान मन में विचार किए, नहीं जान पाया कि भगवान ही आ गया इसके पास। बहुत सीधा ब्राह्मण है। दोनों लोग मित्र बन गए, पिताजी के पास में गए। पिताजी ने समझाया, बेटा सुदामा कन्हैया के चक्कर में ना पड़ो। क्यों? इसके चक्कर में जो जो पड़ा है परिणाम बहुत इसने बुरा दिया है। कभी इसने किसी को सुखी नहीं रखा। जो जो कृष्ण भक्त हैं, जो जो कृष्ण भक्ति करते हैं, करती हैं, देखिए संकट आपके जीवन में अधिक आएगा, अधिक आएगा। कहोगे महाराज फिर छोड़ दे क्या? नहीं, वही संकट जो पार कर ले गया वही तो सच्चा भक्त है, वही तो सच्ची मीरा है।